चोरी के अजब गजब किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे चोरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी चोरी से पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन चोरों ने एक म्यूजियम से 900 करोड़ के गहने दिन दहाड़े गायब कर दिए। और यह म्यूजियम भी ऐसा वैसा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। वहां हैवी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग सब फेल हो गया भाई। 4 चोर म्यूजियम में घुसे और 7 मिनट के अंदर 900 करोड़ की ज्वेलरी चुराकर भाग गए। 7 मिनट में 900 करोड़ की चोरी। यह सब हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक म्यूजियम में। 20 अक्टूबर को जब हम दिवाली मना रहे थे, उसी दिन फ्रांस के इस म्यूजियम में यह चोरी हुई। और अब तक ना तो चोरों का कुछ पता चला है, ना 900 करोड़ के गहनों का कुछ पता चला है। एकदम फिल्मी कहानी है बॉस। कैसे यह चोरी हुई, कैसे इतने बड़े म्यूजियम में जहां हेवी सिक्योरिटी, हाईटेक मॉनिटरिंग होती है, वहां 900 करोड़ के गहने 7 मिनट में कैसे चुरा लिए गए। आज की हाईटेक दुनिया में इतनी बड़ी चोरी, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में, यह दुनिया देखकर दंग है। और चोरों का अब तक पता न चलना, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस चोरी की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए एक ट्रेलर हुआ कैसे क्या हुआ। हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, जहां दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम्स में से एक लुव्र म्यूजियम में चोरी हो गई। लुव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी को फ्रांस के राजघराने के गहनों का घर कहते हैं। यह बहुत ही शानदार म्यूजियम है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस म्यूजियम में फ्रांस के शाही गहने रखे हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में है। ये गहने नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी पत्नियां और फ्रेंच क्वीन से जुड़े हुए हैं। यहां पर सुरक्षा के बहुत ही सख्त इंतजाम होते हैं। उसके बाद भी इस हाई सिक्योरिटी म्यूजियम में चोरी हो जाती है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यानी 7 मिनट में चोरों ने फ्रांस के शाही गहनों पर हाथ साफ कर दिया। और इस वजह से दुनिया हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया भाई। पेरिस के लुव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी में क्या क्या चोरी हुआ है, पहले वो देखिए। शाही परिवारों के चोरी हुए बेशकीमती ज्वेलरी में क्वीन मैरी एमिली का मुकुट है। चोरों ने क्वीन मैरी एमिली के नेकलेस पर भी हाथ साफ कर दिया, जिन पर बेशकीमती डायमंड्स जड़े थे। रानी मैरी एमिली के झुमके यानी ईयररिंग्स भी चोर ले गए। दूसरे गहनों में महारानी यूजीनी डे मोंटिजो का बड़ा चोली धनुष है, तो वहीं उनका मुकुट भी चोरी हो गया। इन सब के अलावा नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी पत्नी महारानी मैरी लुइस के हार और झुमके भी चोरों ने नहीं बख्शे। वहीं महारानी जोसेफिन के हार, ब्रोश और टियारा को भी दिन दहाड़े उड़ा कर ले गए। चोरी हुए गहनों में 1855 में बना ऐतिहासिक यूजनी क्राउन भी शामिल है, जो कीमती रत्नों से जड़ा है। यह ताज अपनी शानदार डिजाइन और हीरे पन्नों के लिए मशहूर है। हालांकि भागते वक्त यह क्राउन चोरों के हाथ से गिर गया था, इसलिए इसे बरामद कर लिया गया। यूजनी क्राउन को 1855 में नेपोलियन की पत्नी के लिए बनाया गया था। चोरों ने इसे भी चुरा ही लिया था, लेकिन भागते भागते में यह क्राउन रास्ते में गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इस ताज के कुछ हिस्से टूटे हुए पाए गए। माना जा रहा है कि चोरी के दौरान यह टूट गया होगा। पेरिस के लुव्र म्यूजियम में चोरी की घटना सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच उस वक्त हुई जब म्यूजियम में विजिटर्स की भीड़ लगी हुई। यानी भीड़ के बीच चोरों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। आपको एआई वीडियो के जरिए दिखाता हूं कि कैसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चोरों ने घटना की न सिर्फ प्लानिंग की, बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी किया। इस घटना में 4 चोर शामिल थे। यह आपको एआई वर्जन से समझा रहा। चारों चोर एक ट्रक लेकर आए जिसमें एक्सटेंडेबल लैडर यानी मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी। मैकेनिकल लिफ्ट के जरिए चोर सीन नदी की तरफ से म्यूजियम की 2nd फ्लोर की बालकनी में पहुंचे। वहां बैटरी ऑपरेटेड ग्राइंडर या चेनसॉ जैसे टूल से खिड़की के शीशे को काट दिया। इसके बाद चोर अपोलो गैलरी में दाखिल हो गए, जहां रॉयल ज्वेलरी डिस्प्ले केस में रखी हुई थी। इसके बाद चोरों ने उसी टूल की मदद से डिस्प्ले केस तोड़े और शाही गहने बैग में डाल लिए। पूरी वारदात मात्र 7 मिनट में खत्म हो गई और उसके बाद चोर वहां से भाग गए। इस तरह की चोरी अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। इस म्यूजियम में करीब 3,80,000 आइटम्स हैं, जिनमें से 35,000 डिस्प्ले के लिए रखी जाती है। इन सब की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए में है, जिसके चलते इसकी सुरक्षा दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा इंतजामों में से एक में की जाती है। पेरिस पुलिस हेडक्वार्टर से इस म्यूजियम की दूरी भी सिर्फ 800 मीटर बताई जा रही। बावजूद इसके म्यूजियम में चोरी हो गई। पुलिस की बैंडिटिज्म रिप्रेशन ब्रिगेड इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि चोर विदेशी हो सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि यह चोरी किसी अमीर कलेक्शन करने वाले ने करवाई है, जिससे चुराए गए गहने काले बाजार में न बेचकर निजी तौर पर छुपाए जा सके। हालांकि पुलिस को करीब 100 घंटे बाद भी ना तो चोरों की और ना ही चुराए गए गहनों की कोई जानकारी या सुराग मिल पाया है। चोरों का तो कुछ पता नहीं चल रहा और गहनों का भी कुछ पता चलेगा या नहीं, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता।
कहा तो यह भी जा रहा है कि चोरों ने सोने के गहनों को गला दिया होगा, क्योंकि अक्सर चोर इसी तरह से काम करते हैं जिससे सुराग पुलिस के हाथ लग ही ना सके। लेकिन सवाल यह है बॉस कि इतनी सिक्योरिटी के बीच यह हो कैसे गया? क्या वहां अंदर भी कोई चोरों से मिला हुआ था? तमाम तरह के सवाल हैं। अब वो तो चोर पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। एनडीए का पूरा जोर जो है वो ये है कि भाई प्रचार तो किया जाए कम से कम, और ऐसे में महागठबंधन की टूट फूट पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार करते हुए 4 बड़े ऐलान कर दिए। तेजस्वी यादव ने पहला ऐलान किया, जीविका दीदियों की जॉब परमानेंट की जाएगी। दूसरा, जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। तीसरा, जीविका दीदियों को 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देंगे। और चौथा, संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। अब यह भी देखिए कि जो वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या सरकार बनने पर उन्हें पूरा करना संभव है? बिहार में 11 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव है और इनमें हर एक ग्रुप में कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1,36,00,000 से ज्यादा जीविका दीदी है। ऐसे में अगर इस आंकड़े को 30,000 रुपए महीने से गुना कीजिए तो महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव की सिर्फ जीविका दीदियों पर ही हर महीने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की नौबत आएगी, जो बिहार के कुल 3 लाख करोड़ के बजट का एक बड़ा हिस्सा होगा। उस पर पहले ही तेजस्वी यादव बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। और पाठशाला में हम आपको फैक्ट्स के साथ बता चुके हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करने में बिहार के कुल बजट की 3 गुना रकम यानी 9 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बनने पर तेजस्वी यादव ये वादे पूरे कैसे करेंगे? अब कहने को कहना तो कर दीजिए भाई, जब 3 लाख करोड़ का बजट है, 9 लाख करोड़ का पहले ही बोल दिया कि सरकारी नौकरी सबको दे देंगे हर घर में एक एक को, तो उसमें 9 लाख करोड़ खर्चा होना, तो 9,40,000 करोड़ जब ढील दिए मैं तो दीजिए, लंबा जाएगा। बीजेपी भी तेजस्वी यादव के वादों को बिहार की जनता को बुद्धू बनाने की कोशिश बता रही। सुनिए एक बार। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। तेजस्वी यादव ने क्या ये नए ऐलान इसलिए किए जिससे माहौल बदला जा सके? क्योंकि एक तरफ कई सीटों पर आपस में लड़ाई, दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव का नाम तय न होना। महागठबंधन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी तक न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है। और अब तो खुद को कांग्रेस का सिपाही बताने वाले पप्पू यादव ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि बिहार की लड़ाई में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। दोनों तरफ से कोई सीएम फेस है ही नहीं। पप्पू यादव के इस बयान से आरजेडी भड़क गई, कह दिया कि पप्पू यादव के बयान को कांग्रेस खारिज कर देती है। सुनिए एक बार पप्पू यादव और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। उनके बयानों को कांग्रेस पार्टी ही खारिज करती है तो उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देना? अरे श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है, ये सबको पता है।
एक तरफ महागठबंधन सीएम फेस और सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान में उलझा है, उधर एनडीए को चुनाव से पहले ही बढ़त मिल गई। महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी के कुल 3 कैंडिडेट बिना चुनाव लड़े ही हार गए। आज बिहार की मोहनिया विधानसभा सीट से महागठबंधन की कैंडिडेट श्वेता सुमान का नॉमिनेशन रद्द हो गया। इससे पहले सुगौली विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह का पर्चा रद्द हो चुका है। शशि भूषण सिंह ने इस सीट पर वीआईपी के टिकट पर नॉमिनेशन किया था। इसी तरह वाल्मीकि नगर सीट से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट दीर्घ नारायण प्रसाद का भी नॉमिनेशन खारिज हो चुका है। हालांकि एक सीट पर एनडीए उम्मीदवार का भी नॉमिनेशन रद्द हुआ है।